हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सनशाइन स्टडी वन चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी के वन लाइनर सीरीज में हम लोग भारत का भूगोल पढ़ेंगे, इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ेंगे, जो कि वर्ल्ड ज्योग्राफी की सारी पीडीएफ कंप्लीट हो चुकी है और एंशिएंट हिस्ट्री की भी कंप्लीट हो चुका है आप लोग का। मेडुअल और मॉडर्न हिस्ट्री अभी चल रहा है, पॉलिटी चल रहा है और इंडियन ज्योग्राफी को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो कृपया आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए। ये सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। टेट, सुपर टेट, आर ओ यूपी पीसीएस और भी जितने भी बीपीएससी के जो भी एग्ज़ाम हैं उसमें भी ये पूछा जाता है। जनरल नॉलेज में कर सकते हैं। एनसीईआरटी सीरीज हर सभी एग्ज़ामों के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए ध्यान से इसको पढ़ते हैं। भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है? तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान रखता है? तो भारत का 7वां स्थान है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग है? तो 2.4% है। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। देशांतर रेखाएं क्या निर्धारित करती है? तो समय और स्थिति को। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों के। भारत को लगभग 2 बराबर भागों में कौन सा अक्षांश विभाजित करता है? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु गौरमोता तथा पूर्वी बिंदु किबुथु के मध्य सूर्योदय और सूर्यास्त में लगभग कितने घंटे का अंतर होता है? तो 2 घंटे का अंतर होता है। भारतीय मानक रेखा किस अक्षांश से होकर गुजरती है? तो 82.5 डिग्री अक्षांश से होकर गुजरती है। ये प्रयागराज के निकट मिर्जापुर से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच मध्य समय में कितने घंटे का अंतर होता है? तो 5.5 घंटे का होता है। भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट है। भारत का एकमात्र जिला कौन सा है जिसकी सीमा 4 राज्यों को स्पर्श करती है? तो सोनभद्र उत्तर प्रदेश। भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितनी है? तो लगभग 6100 किलोमीटर। म्यांमार की सर्वाधिक सीमा किस भारतीय राज्य को स्पर्श करती है? तो अरुणाचल प्रदेश को। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। अब पहला हो चुका है। यूएन पॉपुलेशन डेटा जो आया है उसमें भारत पॉपुलेशन में पहले स्थान पर चीन को पछाड़ चुका है। असम की सीमा कुल कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करती है? तो 7। भारत किस जल संधि द्वारा श्रीलंका से पृथक होता है? तो पाक जल जमूर द्वारा। भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश की सीमा से घिरा है? तो त्रिपुरा। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किस भूखंड का भाग था? तो गोंडवाना लैंड का। भूगर्भीय संरचना की दृष्टि से भारत का कौन सा मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है? भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से भारत को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का मैदानी भाग तथा दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। हिमालय का निर्माण समांतर वलय श्रेणी से हुआ है। इसमें प्राचीन श्रेणी कौन सी है? तो बृहद हिमालय है। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे विस्तारित समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तो भाबर कहा जाता है। भारत का पर्वतीय पदी हिमालय प्रदेश कौन सा है? तो शिवालिक है। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में स्थित भाबर क्षेत्र किस संरचना का उदाहरण है? तो गिरिपद की स्थिति का। लघु हिमालय किन श्रेणियों के मध्य स्थित है? तो महान हिमालय और शिवालिक हिमालय के। हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो शिवालिक है। नर्मदा तथा ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी है? तो सतपूर्णा है। हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन है? तो हिमाद्री व बृहद हिमालय। बृहद हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? तो 6100 मीटर है। पीर पंजाल श्रेणी किस राज्य में अवस्थित है? तो जम्मू कश्मीर में। अक्साई चीन किस क्षेत्र का भाग है? तो लद्दाख का है। पश्चिम हिमालय प्रदेश के प्रमुख प्राकृतिक संसाधन क्या है? वन है। भारत की प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली है। अरावली किस प्रकार की पर्वत श्रेणी है? अवशिष्ट पर्वत श्रेणी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाई मुड़ी,
जो 2695 मीटर केरल में है, ऊंची है। नीलगिरी पर्वत का विस्तार किन राज्यों में है? तमिलनाडु और केरल में है। महाराष्ट्र और कर्नाटक के मध्य स्थित पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? तो कोकर तट के नाम से जाना जाता है। सेवराय पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में है। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? केटू गाडुई नास्टीनाथ 8611 मीटर। माना दर्रा उत्तराखंड को किससे जोड़ता है? तो तिब्बत से। नंदा देवी शिखर किस राज्य में अवस्थित है? उत्तराखंड में। अरावली श्रेणी का उच्चतम पर्वत शिखर कौन सा है? तो गुरु शिखर 1722 मीटर राजस्थान में है। हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकान योमा किस देश में स्थित है? तो म्यांमार में है। कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? तो धौलाधर और पीर पंजाल के। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम में है। लिपुलेख, माना तथा निधि दर्रा कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। रोहतांग दर्रा किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में है। भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? सियाचिन लद्दाख है। चौराबड़ी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? केदारनाथ मंदिर के उत्तर में, उत्तराखंड। मेघालय का पठार किसका भाग है? तो प्रायद्वीपीय भारत का है। भारत के प्रायद्वीपीय पर्वत किस काल से निर्मित हुए हैं? तो पैलियोजोइक महाकल्प में। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो मालवा का पठार है। भारत का औसत समुद्र तल किस तट पर मापा जाता है? तो चेन्नई पर। भारत की प्रमुख समुद्र तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो 7516.6 किलोमीटर। किस राज्य की तट सीमा सबसे लंबी है? तो गुजरात के 1214.7 किलोमीटर। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नामक नाम किसका सूचक है? तो हिंद महासागर का। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के समुद्री तट का क्या नाम है? तो कोरोमंडल तट। कन्याकुमारी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो केप कोमोरिन के नाम से। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे अधिकतम ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? तो सैंडल पीक। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह स्थित है बंगाल की खाड़ी में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के द्वीपों की संख्या कितनी है? तो 572 है। 10 डिग्री चैनल किन दो द्वीपों को पृथक करता है? तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप से। वैरन द्वीप अवस्थित है बंगाल की खाड़ी में। श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ अवस्थित है? तो पुलकिट झील के समीप है। राम सेतु कहाँ से प्रारंभ होता है? तो धनुषकोडी से। लक्षद्वीप कहाँ अवस्थित है? अरब सागर में। भारत का कौन सा द्वीप समूह प्रवाल निर्मित है? तो लक्षद्वीप है। भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सा द्वीप है? तो पम्बन द्वीप रामेश्वरम। सरक्रिक विवाद किन दो देशों के मध्य? तो भारत और पाकिस्तान के मध्य। बुर्जिल व बनिहाल दर्रे किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो पीर पंजाल श्रेणी में। किस क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करने वाला प्रमुख कारक किसी क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करने वाला प्रमुख कारक कौन सा है? तो अक्षांशीय अवस्थिति है। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दशा क्या है? तो दक्षिण पश्चिम एवं उत्तर पूर्व से उत्तर पूर्व। भारत के उत्तर पश्चिम मैदानों में शीत ऋतु में किसके प्रभाव से वर्षा होती है? तो पश्चिमी विक्षोभ से होती है। भारत के किन राज्यों में शरद ऋतु में वर्षा होती है? तो पंजाब एवं तमिलनाडु में। भारत में औसत वर्षा कितनी है? लगभग 125 सेंटीमीटर। भारत में सर्वाधिक वर्षा किन क्षेत्र में होती है? तो पश्चिम घाट, पूर्वी हिमालय और मेघालय में। भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप एवं निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का आकर्षण करते, जिसके कारण प्रभावित होती है दक्षिण पश्चिम मानसून। पश्चिम बंगाल और असम में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली पवनों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तो काल वैशाखी या चाय वर्षा कहते हैं। भारत में सबसे कम वर्षा वाली स्थान कौन सा है? तो लेह है। कोपेन ने वर्ष 1918 में विश्व की जलवायु को कितने वर्गों में विभाजित किया है? तो 5 में किया है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का समय सामान्यतः कब से कब तक है? तो जून से सितंबर तक है। भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले किस राज्य में होता है? तो केरल में होता है। भारत में नार्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है? तो छोटा नागपुर पठार पे होती है। तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं? नवंबर दिसंबर। भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले घटक कौन से? तिब्बत के पठार, जेट स्ट्रीम, एल नीनो और ला नीनो आदि।
उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तो तमिलनाडु। भारत के किन क्षेत्रों में औसत वार्षिक वर्षा 200 मिलीमीटर होती है? तो जम्मू कश्मीर और पश्चिम राजस्थान। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, किंतु उनकी जलवायु में भिन्नता मुख्य कारण क्या है? उनकी ऊंचाई से भिन्नता। काफी वर्षा व चेरी ब्लॉसम का संबंध है ग्रीष्म ऋतु में समाप्त होते ही पूर्व मानसून की बौछार से। आम्र वर्षा किस राज्य से संबंधित है? तो केरल तथा तटीय कर्नाटक से। भारत में सर्वाधिक दैनिक तापांतर किस स्थान पर पाया जाता है? तो राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में। भारत में मानसून के प्रस्फोट के लिए किससे उत्तरदायी माना जाता है? तो पूर्वी जेट प्रवाह को। अब इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। आगे का पार्ट नेक्स्ट वीडियो में बनाया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो के पार्ट में ये पार्ट 1 है इंडियन ज्योग्राफी का, NCERT ऑनलाइन सीरीज का। आप लोग इसको ध्यान से पढ़ें, ये सभी एग्जामों के लिए आप महत्वपूर्ण है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।